क्वेश्चन देखेंगे जो वेब ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। और वेब ऑप्टिक्स में हम लोग इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सोर्स हैं, जैसे S1 और S2 दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है या कहें कोहेरेंट सोर्स भी है। जब इन दोनों सोर्स से लाइट किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करती है, दोनों सोर्स से जो लाइट जो है किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करती है, मान लिए कि यहां से जो है एक वेवलेंथ की लाइट आई और सेकेंड वेवलेंथ की लाइट यहां से, इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है, और फर्स्ट का एम्पलीट्यूड A1 कंसीडर करें और सेकेंड का एम्पलीट्यूड A2 कंसीडर करते हैं। तो जब यहाँ पर दोनों लाइट रे मिलती है तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो लाइट होती है वो जो है वेरी करती है। कैसे कि अगर मान लें कि इस पॉइंट पर एवरेज इंटेंसिटी IAV है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो और मिनिमम इंटेंसिटी इससे 5% वेरी करती है। मतलब एवरेज से 5% अगर बढ़ा दे तो I मैक्सिमम जो होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब एवरेज से 5% ज्यादा या 5% कम। तो ज्यादा होगा तो मैक्सिमम, कम होगा तो मिनिमम। तो ये हो गया I एवरेज प्लस 5%, 0.5% ऑफ ये 5% ऑफ I एवरेज, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम क्या होगा, I मिनिमम जो होगा ये होगा I एवरेज प्लस माइनस 0.05 I एवरेज, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास ये हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो एवरेज से 5% वेरी करती है, तो आता है। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड ये करना है कि I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इससे पहले जाने कि अगर ये सोर्स Y1 वेव जनरेट करती है, Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ये वेव जो है रेडिएट करता है, और S2 जो है ये जो है Y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा जो है दोनों के वेव के बीच का फेज डिफरेंस है इस पॉइंट पे। अब ये हमारे पास दो वेव है, ये दोनों वेव जाकर यहां पर सुपर इंपोज होगी, इंटरफेयर करेंगी, तो नेट जो होगा Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 होगा। वह Y1 Y2 को अगर ऐड कर दें यहां से A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट। इसको सॉल्व करें तो यहां से A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको साइन A प्लस बी के फॉर्मूले पर हम लोग अगर ब्रेक कर दें तो A2 यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस A2 कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी साइन थीटा। अब इसमें साइन ओमेगा टी, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, यहां से आ गया A1 प्लस A2 कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस, इसको लिखते हैं A2 साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब तो यहां से आ गया, हमें रिजल्टेंट भी इसी फॉर्म में आना चाहिए,
साइन ओमेगा के टर्म में आना चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को साइन ओमेगा के टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां से अगर ये साइन ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है, इस टर्म को कॉस में चेंज कर दे और इसको साइन में चेंज कर दे। तो इसको चेंज कैसे करें, इसको चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, इसे एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। हमें क्या चाहिए, इसको कॉस में चेंज करना है। तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये टर्म बेस होना चाहिए और हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है बेस a1 प्लस a2 कॉस थीटा, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या होगा, a2 साइन थीटा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो इसका हाइपोटेनस आ जाएगा a1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a1 प्लस a2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का, इसको हम लोग कह दें कि 8 से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में, इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दे और 8 से डिवाइड कर दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब हम लोग डिवाइड कर दे तो यह आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस थीटा डिवाइड बाई r साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन थीटा डिवाइड बाई r कॉस ओमेगा टी। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। अगर देखें यहां से, इस ट्रायंगल से अगर इसको मान लें कि ये फाई है, तो फाई इसको यहां से निकालें तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर a2 साइन थीटा डिवाइड बाई ये टर्म हो जाएगा r। उसी तरह कॉस फाई इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस थीटा डिवाइड बाई r, ये कॉस हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहां से y इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से एक और r भी है, यहां पे एक टर्म इसमें आ जाएगा r। तो r इस टर्म को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टर्म आ गया रिजल्टेंट। जहां पे r की वैल्यू है, r रिजल्टेंट जो है वो है a1 प्लस a2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट में। अब इसको हम सॉल्व कर दें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है r। और हम लोग देखें अगर इसको, यहां से r स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। अगर ये स्क्वायर है तो इस टर्म को लिख सकते हैं i, इस टर्म को लिख सकते हैं i1 स्क्वायर i1 प्लस इस टर्म को लिख सकते हैं i2 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 कॉस
थीटा। अब ये हमारे पास टर्म आ गए इंटेंसिटी के। अब इसके लिए मैक्सिमम की बात करें, ये आई मैक्सिमम कब हो सकता है? आई मैक्सिमम तभी हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो फॉर मैक्सिमम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए। तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्सिमम इक्वल टू I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। उसी तरह आई मिनिमम जो होगा ये हो जाएगा I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का प्रूफ। हमें ये याद रखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से मैक्सिमा और मिनिमा निकल जाते हैं। और यह भी हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रहेंगे तो हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपटीशन में ये प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रूफ भी हो गया। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करें इनका रेशियो। तो हम ये जानते हैं, रेशियो लेते हैं आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन का रेशियो अगर ले, ये आ जाएगा यहां से आई मैक्स जो है I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। और यहां से देखिए इसकी वैल्यू, तो इनको सॉल्व करने तो ये जो वैल्यू आएगी यहां से आ जाएगा 1.05 I एवरेज और ये जगह 0.95 I एवरेज। इनकी वैल्यू पुट कर दें अगर 1.05 I एवरेज डिवाइड बाई 0.95 I एवरेज। यहां से आई एवरेज कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 95। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें ये 21 डिवाइड बाई 19 वैल्यू आ जाएगी। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इसमें से I2 कॉमन लेते हैं डिवाइड बाई अंडर रूट I2 प्लस 1 इनका स्क्वायर। I2 कॉमन लिए तो I2 कॉमन हो गया रूट I2 डिवाइड बाई, नीचे से भी I2 कॉमन लेते हैं तो नीचे से I2 अगर कॉमन ले दें तो ये आएगा I1 डिवाइड बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास है 21 डिवाइड बाई 19। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये यहां से कैंसिल। इस रेशियो को I1 अपॉन I2 रेशियो को हम लोग के मान लेते हैं। यहां से के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहां पे I1 अपॉन I2 यहां पे लेट करते हैं I1 डिवाइड बाई I2, इसको हम लोग के कंसिडर किए हैं। अगर इसको के कंसिडर कर लिया हम लोग, इसकी वैल्यू यहां से आ गई 21 डिवाइड बाई 19। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा 19 के स्क्वायर प्लस 19 प्लस 38 के इक्वल टू 21 के स्क्वायर माइ प्लस 21 माइनस 42 के। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को और सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से 19 के स्क्वायर को इस साइड करते हैं, ये जो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, इस वैल्यू को उधर पुट करें तो ये हो जाए माइनस 42 प्लस 38 के प्लस 21 माइनस 19 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 के स्क्वायर माइनस इनको सॉल्व करें तो ये 80 के
माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 40 के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 40, और ये तो आ गई हमारे के की वैल्यू आ गई 40। और के है क्या? के तो जो है अंडर रूट I1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू है। यहां से देखें तो के की वैल्यू जो है I1 अंडर रूट I1 डिवाइड बाई I2, और ये जो गया 40 हो गया, तो I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू 40 का स्क्वायर मीन्स 1600 डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास रेशियो आ गया I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 1। ये रेशियो हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है।